हेलो। सोनिया जी नमस्ते, मैं विकास की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ सब ठीक है। सोनिया जी आपसे एक बात करनी थी। वरमाला से पहले 7 मिलनिया होगी। विकास के 2 चाचा, 3 मामा और एक मौसा है। इन सब लोगों के लिए शगुन के साथ आप एक गोल्ड चेन रखवा दीजिए और सूट पीस। इससे उन लोगों की इज्जत बढ़ेगी। जी बिल्कुल, हमें आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। हम सब तैयारियां करके रखेंगे। सोनिया जी आप भी कैसी बातें करती है, ये तो सब फॉर्मेलिटीज है। असल में तो प्यार ही 2 परिवारों को जोड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में आपको फोन करूंगी। जी सोनिया, 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 क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो विकास की माँ का फोन आया था। उन्हें 7 मिलनियों के लिए शगुन के साथ गोल्ड चेन और सूट पीसेस चाहिए, हर एक रिश्तेदार के लिए। हाँ तो दे दो ना, इतना सोचने की क्या बात है। सोनिया एक ही तो बेटी है हमारी, हमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। वो सब ठीक है रवि, हम दे तो अपनी खुशी से दे। उनका इस तरह मुंह खोलकर मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी से ये हाल है तो गॉड फॉरबिड आगे। मैं विकास से बात करने वाली हूँ इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, मेरी मानो तो रहने दो। देखो ये सब तो शादी ब्याह में लगा ही रहता है। विकास से तुम बात करोगी तो बात बढ़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। रहने दो। बहुत मजा आया। लेकिन बहुत थक गई हूँ आयशा। शादी तुम्हारी हो रही है और खटना मुझे पर। अब मासी बनने का कोई ना कोई तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों के लिए जितना कुछ खरीदना था सब हो गया है ना? हाँ लेकिन अरे बाप रे, ये मत कहना कि कुछ और भी बाकी है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट कमिंग विद यू। अगर जाना भी है ना, अपनी मम्मी को लेके जाना। अरे मासी प्लीज, अब देखिए ना, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा है, लेकिन उनके लिए तो कुछ खरीदे के लिए? अच्छा, तो अभी से विकास का नाम लेना ही छोड़ दिया है? अरे नहीं नहीं मासी, मैं तो वो विकास की मम्मी की बात कर रही थी। अच्छा क्या आप भी? वैसे तो बहुत सही रास्ते पे चल रही है। हाँ, शादी के पहले ही सासू माँ को मक्खन लगा रही है। लेकिन मेरी बात सुन ले, शादी के बाद भी सासू माँ को हाथ की मुट्ठी नहीं रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं मासी, वो तो बहुत अच्छी है। आप 1 मिनट ठहरिए। ये क्या है? देखिए तो सही। जब मैंने पहली बार उनके पैर छुए थे ना, तो उन्होंने मुझे दिया था। अच्छी है, लेकिन जरा ओल्ड फैशन है ना? अरे ओल्ड फैशन हुआ तो क्या हुआ, ये उनका आशीर्वाद है। अच्छा, तो अभी से उनकी तरफदारी करनी शुरू कर दी है? क्या मासी, आप भी हमेशा मेरी टांग खींचती रहती है। आयशा, ये जरा पहन कर बता। दिस इज सो प्रिटी। ये जब छोटी सी थी ना तब खरीदा था। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं ये इतना आउटडेटेड क्यों है। ये तो 15-20 साल पुराना लगता है। आयशा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। It's okay. कहाँ खो गई? याद है ये हार आपने मुझे कब दिया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। आयशा का पहला जन्मदिन था जिस दिन मैंने तुम्हें ये हार प्रेजेंट किया था, है ना? तभी से मैंने
इसे आयशा के लिए संभाल कर रखा था। और आज तुम अपसेट हो क्योंकि वो ये हार लेने से इनकार कर रही है। सोनिया, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं जानता हूं ये हार तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे दे देता हूं। नहीं रवि, वो ये हार नहीं लेगी। उसे लगता है ये हार ओल्ड फैशन है। नहीं सोनिया, उसने ये हार लेने से इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगता है कि ये ओल्ड फैशन है। तुम्हारी बिटिया तुमसे नाराज है, बस इतनी सी बात है। बिलीव मी, लाओ मुझे दे दो, मेरी बात मान लेगी वो। लाओ ना। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई। क्यों, कहीं जाने का इरादा है? जी पापा, मैं और विकास पहले पिक्चर देखने जाएंगे, उसके बाद लंच, फिर थोड़ी सी शॉपिंग, देन डिनर एंड देन बैक होम। पापा मैं जाऊँ ना? दीदी, अगर पापा मना कर देंगे तो क्या तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दोगी? तुझे ना तो मैं मारूंगी। नहीं, वैसे विकास घर से निकल चुका है और मैं जानती हूँ कि पापा मुझे मना नहीं करेंगे, है ना? सी? हाय अभी। ओह नमस्ते। आप गोभी के पराठे मैं खा सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स, लो। ओह थैंक्स। थैंक यू। विकास के लिए इट्स वेरी टेस्टी। विकास, देर हो जाएगी फिल्म के लिए, चलो ना प्लीज। देर नहीं होगी, बहुत टाइम है अभी। तुम भी पराठे खाओ। बेटा एक बात बताओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पापा। थोड़ी देर में मेरे घर से मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे, तो देर इज गोना बी वेरी नाइस। गुड गुड। जी कहिए वो। बेटे, कल तुम्हारे मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि बारात के आने पर शगुन के पैसों के अलावा हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को गोल्ड चेन और सूट पीसेस दें। जी मुझे इस बात का पता चला और मैं काफी शर्मिंदा हूँ माँ। ओहो, तो क्या हो गया? भाई बच्चे हैं हमारे, जो जरूरी होगा इनके लिए करेंगे ना। बात वो नहीं है, और आप जानते हैं हम जो कुछ भी दें अपनी मर्जी से दें, खुशी से दें। उनका इस तरह से मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए मामा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। इनफैक्ट इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई और मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि रिलेटिव्स के लिए प्रेजेंट तो दूर की बात, मुझे अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जहां तक हमारी माली हालत का सवाल है मामा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना अनग्रेसफुली और इतना ग्रीडीली क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। बेटा, मुझे गर्व है तुम्हारी सोच पर और मेरी बेटी के चॉइस पर। अब मुझे बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। I'm proud of you. थैंक्स मैम। अरे भाई बहुत हो गया, अब आओ बैठो, गरम गरम पराठे आ रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। ओके। रवि, क्या
बेटियों को विदा करना जरूरी होता है। दस्तूर है सोनिया दुनिया का। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं, माँ बाप रह जाते हैं। और हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हम बुढ़ा बुढ़ी हैं एक दूसरे के लिए, हमेशा के लिए। शंकर, टेबल साफ कर। राज, अरे इंदु, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली क्या चला गया, तुमने शेफ को लेटर दे दिया कि तुम छुट्टी पर जा रही हो। मैं परसों ही दिल्ली से लौट कर आया, और अगर आज तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं खुद तुम्हारे घर आ धमकता। राज, आजकल मैं रवि के यहाँ रह रही हूँ। आयशा की शादी है इसी महीने। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंदु। यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया। तुम्हें आना है पक्का। कार्ड्स मैं 1-2 दिन में आकर जरूर दे दूंगा। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं खुद आकर अपना कार्ड ले लेता हूँ। नहीं राज, तुम मत आना। समझने की कोशिश करो राज। अगर रवि बुरा मान गए तो मैं खुद आकर तुम्हें दे दूंगी। ओके? ठीक है, व्हाटएवर यू से। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय। सोनिया, वो लिस्ट तैयार हो जाए तो जूली को फोन कर देना, वो मुझे बता देगी। कैसे हो तुम लोग? राज, मैंने तुमसे कहा था ना। मैं तुमसे मिलने नहीं, अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। मुझे जरा ऑफिस जाना है, जरूरी काम निपटाने हैं। एक्सक्यूज मी रवि, बेटियां तो सांझी होती हैं। मैंने आयशा को गोद में खिलाया है। ये वक्त नाराजगी का नहीं, एक साथ मिलकर काम करने का है। और अगर तुम लोगों ने मुझे आयशा की शादी में इन्वॉल्व नहीं किया तो मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूं कि मेरी और सुपर्णा की शादी में तुम लोग मेरी कुछ हेल्प करोगे? What a pleasant surprise. तू शादी कर रहा है? तो तुम दोनों यहाँ बैठी हो? पता है, मैंने हलवाई से कह दिया है कि रात को 50 लोगों का खाना बना है। कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं। मासी, आजकल हलवाई नहीं होते, उन्हें केटरर्स कहा जाता है। और वैसे भी खाने पीने के सारे अरेंजमेंट्स पूजा देखती है। ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गई थी कि पूजा इंदु दीदी और जो तुम्हारी सोनिया आंटी के साथ काम कर रही है। और आयशा, तू भी तैयार हो जाना, मेहमानों वाला घर है। जी मासी। आयशा, मुझे अपनी साड़ी से ज्वेलरी दिखाना। अरे सब्र कर, सब दिखाती हूँ। इसलिए तो लाई हूँ तुझे अपने कमरे में। 1 मिनट। जल्दी लेकर आना। ये देख, ये साड़ी कैसी है? अच्छी है ना? और इस पे वर्क तो देख, बहुत अच्छा है। ये मेरी फेवरेट साड़ी है। कैसी है? एक-एक करके दिखाना। हाँ हाँ। इसका कलर कॉम्बिनेशन देख, बहुत ही अच्छी साड़ी है। कहाँ से खरीदी है? अरे मीना बाजार से। मीना बाजार से? ये देख, वाओ, सच अ प्रिटी साड़ी। पल्लू देख इसका। आयशा, तुम्हारी टेस्ट अब सोनिया आंटी से कितनी मिलने लगी है ना? और मैं तो समझ रही थी कि सोनिया आंटी नहीं खरीदी होंगी। इंदु दीदी ने खरीदी होंगी नहीं, इंदु दीदी ने ही खरीदी है। क्या रे आयशा, अभी तक तैयार नहीं हुई? और निशा, तू यहाँ बैठ के साड़ियाँ देख रही है? चाचा अंदर जाना, बहुत काम पड़ा है। क्या मासी, आप हमें एक पल के लिए भी सुस्ताने नहीं देती हैं। अच्छा, थैंक गॉड
आप किसी की बॉस नहीं है। अगर होती ना तो बहुत ही खड़ूस होती। मारूंगी ना। अरे तुझे क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? हाँ? मासी, आपको निशा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये सब मम्मी की चॉइस है? आयशा 2 दिन के बाद शादी करके ससुराल चली जाएगी। तब माँ का चेहरा देखने के लिए तरसेगी तुम। ये कौन सा तरीका है मासिक ग्रज पालने का? जा एक आध झप्पी शप्पी पाके सब गिला शिकवा मिटा दे। आजा। राज, तू शादी कर रहा है यार, मुबारक हो, मुबारक हो। कब? राज, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बताया तक नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने सुपर्णा को प्रपोज किया और हम लोग अगले महीने शादी करेंगे। तुम लोग आओगे? ये लो। आओगे ना? मतलब केटरिंग का डिपार्टमेंट मेरा और ड्रिंक्स का अरेंजमेंट, मेहमानों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी। तुम लोग बहुत स्मार्ट, फटाफट अपने अपने डिपार्टमेंट संभालो। पहले ये बताओ, मुझे आयशा की शादी बताओ। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? स्टेप नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड तुम रखो अपने दोस्तों को। रवि, बारात में कितने लोग आए? ज्यादा नहीं, 2.5। मेन्यू तो तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा। मेहंदी की कॉकटेल्स मैं आऊंगा। थैंक यू। डर मत डर मत, अच्छा किया तू आ गया, बहुत अच्छा किया। अरे राम राम राम। रवि, बुआ जी, आप? बुआ जी, आप यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने तो कल ही आपको कार्ड भेजा है। चल चल रहने दे, देख लिया तेरा प्यार। अगर मेरी बहू ना होती ना तो तुम लोग तो भूल ही जाते कि रिश्ते में कोई हमारी बुआ भी है। बुआ जी, आप बिल्कुल सही मौके पर आई हैं। शंकर, बुआ जी के लिए गिलास पानी लाओ। और एक कप चाय भी। जी बुआ जी। लेकिन बुआ जी, आप यहाँ आई कैसे? मेरी बहू ने 1 हफ्ता पहले ही मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया। रिश्ते में तो तू है, लेकिन मुझे अपनापन और प्यार मेरी बहू से मिला है ना।